अगर आपने 12th पीसीएम फील्ड से किया है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ग्रेजुएट होने का सोच रहे हैं तो बीएससी आईटी फील्ड आपके लिए सबसे अच्छी लाइन बन सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में है तो बीएससी आईटी कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतरीन सा जानते हैं आज की इस वीडियो में। बीएससी आईटी कोर्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। इसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। बीएससी आईटी कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानना होता है। बीएससी कोर्स के भी 2 टाइप होते हैं, बीएससी आईटी एंड बीएससी सीएस। अब बीएससी आईटी कोर्स में आपका 10+2 और कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अब इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट फाइट करना होगा जो कि है नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, वो भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो आपको वो भी क्लियर करना होगा। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं जैसे कि ISER, GSAT, NEST। और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो 12th के मार्क्स के बेस पर भी आपको एडमिशन दे देती हैं। तो वो है सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, ASMS कॉलेज ऑफ साइंस पुणे, इंडियन एकेडमिक डिग्री बैंगलोर, राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, MIT यूनिवर्सिटी रायपुर। अगर इस कोर्स को करने के बाद अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप MSc IT कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट जॉब कर लें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस फील्ड में जॉब ऑप्शन की तो कोई कमी नहीं, क्योंकि IT इंडस्ट्री इंडिया की एक तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। तो चलिए इनमें कौन कौन सी फील्ड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फॉरेंसिक हो गई, हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और भी बहुत सारी फील्ड आपको मिल जाएंगी। तो आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसमें इस कोर्स को कर सकती हैं। चलिए अब बीएससी आईटी में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो मेथड होंगे वो भी आप सीखेंगे, C++ के बारे में आप जानेंगे, आप जावा एंड C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, वेब प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग भी आप सीखेंगे, नेटवर्क मैनेजमेंट आप सीखेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रैक्टिकल वर्क, बहुत सारा आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इसमें जो भी आपके 6 सेमेस्टर होंगे उसमें आपका एक सिलेबस डिसाइड कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। अब आपने ये कोर्स कर लिया, अब बात आती है जॉब ऑप्शन की, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, IT कंसल्टेंट में अपना करियर बना सकते हैं, एप्लीकेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा साइंटिस्ट फील्ड में भी जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में अपना करियर बना सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग फील्ड में है तो आप बीएससी आईटी करने के बाद बीएड कर सकते हैं। तो इस फील्ड में ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बीएससी आईटी की कुछ टॉप कंपनीज भी बता देती हूँ जहाँ अगर वैकेंसी रहती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो है इंफोसिस, वोडाफोन, BSNL, सिस्को, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, और भी कई सारी टॉप कंपनीज हैं जहां आप इस डिग्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताई वो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, आपको कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय एंड हैव अ गुड लक।